अपने बच्चे के आंख में लगाना तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन डॉक्टर नहीं कहेंगे आंख में लगाओ काजल, ठीक है ना। आप लगाती हैं इसलिए कि थोड़े अच्छे लगेंगे बच्चे हैं? और उसके बाद में काजल क्या लिया, आंखों में लगाने के बाद माथे पे लगा दिया 4-5 टुकड़ियां और हाथन में लगाए दो, और जो बच्चा चल रहा है बात तो उनके पैरन में तलवन में लगाए दो। ऐसा होता है। कई बार लोगों का जवाब ये होता है कि इसलिए लगा देते कि नजर ना लग जाए, है ना। नजर क्यों लगेगी? इसलिए कहते हैं कि कई गोरे हैं बच्चा, भूरे भारे हैं, चाहता तो जैसे गोरे की वजह से नजर ना कोई मार दे, और नजर अगर कोई मारे हो तो जो कजरा की टुकलिया जो ऊपर है वही पे चाहिए नजर, तो वो कजरा की टुकलिया अंदर नहीं जाने देगी, नजर बीमार नहीं होंगे, है ना। तो काले को देख के अगर नजर भागे, अगर काला ये नजर अगर हटाता है तो आखिर छोटे से अगर हम लोग मान लें कि चलो 10 साल के बाद 15 साल के बाद हम लोगों के सफेद बाल हो जाते हैं। अब आजकल तो बहुत जल्दी सफेद बाल हो जाते, बूढ़े बूढ़े लोगों के कम मिलेंगे, लेकिन हम लोगों के तो ज्यादा ही सफेद हैं बाल, है ना। तो जितने जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे के बाल कैसे होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि पीले बाल होते हो, काजल भी काला होता है और बाल भी काले ही होते हैं। अगर नजर काले को देख के भागेगी तो आखिर बाल तो कितने बाल हैं, बालों की तो कोई गिनती नहीं है। तो नजर अगर भागे तो काले को देख के, बालों को देख के नजर भाग जाए। जरूरी थोड़ी है कि काजल को ही मानेगी वो नजर और उसके बाद बालों को नहीं मानेगी, है? और ये आईब्रो भी होती है, भौएं आईब्रो जो है वो भी तो आखिर काली है। ये क्या है? ये विडंबना है। भोले लोगों, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, और कल ही हमने सुबह देखा था, एक हमारी भाभी थी तो वो पीतल को लोटा लाए और कहीं जल चढ़ान जा रही थी, पानी चढ़ान, भगवान पे जा रही हो या कोई पानी चढ़ान, लोटा में लेके पानी चढ़ाने जा रही थी। कहूँ ना जाते हो या पथरा पे जा रही हो, है ना। हम लोग जाते पथरा पे, एक लोटा पानी डालते, उसके बाद में लड्डू पेड़ा पूरी बतासे जो भी है वो चढ़ा देते, और बस सर पटक के मन्नत मांग के और घर चले आते। और डीओजी साहब जाते, डॉग मिस, बस अब जब वो जाते तो वो पहले तो जो भी रखा होगा आपका चढ़ाया हुआ वो खा लेते, और उनका कुत्ते का एक काम होता है, पहले तो जो भी होगा वो खा लेगा, और कितनी भी बढ़िया जगह हो टांग उठाई, काम किया और चला गया, है ना। उसे पता है, इंसान को पता है, इंसान को सबसे ज्यादा खतरा है तो इंसान को खतरा है पथरा से, लेकिन कुत्ता जानता है कि इस पथरा से हमें कोई खतरा नहीं है ना। नहीं अम्मा, हम आपसे कोई बात ही नहीं कहेंगे, आपके यहाँ होता ही नहीं है तो फिर बातें ही अलग है ना। ये पत्थर पूजा पे कबीर का नाम सुना होगा, संत कबीर का नाम। संत कबीर और रविदास ये दोनों एक साथ के हैं, एक बराबर के ही हैं। भोले लोगों, जब गोरखपुर में मुलाकात हुई थी ना कबीर से रविदास की, तो दोनों जब महापुरुष तो रविदेव, बस अब हम वही तो बताएंगे आपको। अच्छा जई तो हम बतान जा रहे, अगर रवि कह देंगे तो हो सकता है ना माने बात को, और रविदास के कह के बात मानता हूं। ले जो रवि हैं, देव तो हम ऐसे नहीं कह सकते। रवि की जब मुलाकात गोरखपुर में कबीर से हुई थी ना, तो सबसे पहले जो इस समाज में दुनिया की विडंबना फैली हुई है, इस विडंबना को दूर करने का काम जो किया कबीर ने किया, रवि ने किया। वो कैसे किया? अपने अपने कविता और दोहे के माध्यम से किया। थे तो दोनों महापुरुष बिना पढ़े लिखे, लेकिन काम ऐसा किया कि पढ़े लिखों को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसा काम किया। पथरा पर तो कबीर ने कह दिए दोहे, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और तासे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार।
पीस खाए संसार, है ना। अगर पथरा को पूजने से हरि हरि मतलब भगवान अगर मिल जाते हैं, तो कबीर ने कहा कि हम तो छोटे से पथरे की बात छोड़ो, हम बड़ा सा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हैं, है ना। लेकिन भगवान कहीं है ही नहीं, हो जो होता तो फिर वो मिलता। समय कितना भी हम बर्बाद कर दें, वेस्ट कर दें, लेकिन हमें जब कोई है ही नहीं तो मिलेगा क्या। इसीलिए तो गडरिया समाज में जन्मे महापुरुष ने एक बात कही थी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने, कि ईश्वर को मानने वाले महा, लेकिन आज कह दो ना तो लोग कहते रहे ऐसी कैसी जब भाषा। तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर को मानने वाले महा मूर्ख होते हैं। मैं नहीं कहती हूँ, रामास्वामी नायकर जी ने कहा था कि ईश्वर को मानने वाले महामूर्ख होते हैं। वो इसलिए कि जब ईश्वर खाता नहीं है, अरे तो फिर खिलाते क्यों हो। जब वो सुनता नहीं है तो उसके द्वार पर रोते क्यों हो, विनती क्यों करते हो कि भगवान मेरा ये काम बना देना, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि भगवान ने ये पूरे सृष्टि की रचना की, तो भगवान अपना मंदिर क्यों बनाता है, तो भगवान के लिए मंदिर जो इंसान क्यों बनाता है। इसके मतलब भगवान नहीं है, भगवान के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। प्रिय धम्म बंधु, इसी बीच ये जो आप लोगों ने मुझे मंच पर अपना आशीर्वाद धम्मदान दिया है, वो इस प्रकार से है। माननीय अजीत कुमार बौद्ध जी खुशीपुरा, आपकी तरफ से 50 रुपए। माननीय प्रेम नारायण बौद्ध जी खुशीपुरा, आपकी तरफ से 50 मुद्राएं। इसी बीच मनीष डीजे साउंड सर्विस बहादुरपुर की तरफ से 20 मुद्राएं। इसी बीच कुमारी बहन रिया कुमारी बौद्ध जी बहादुरपुर से 10 रुपए। इसी बीच माननीय प्रताप सिंह बौद्ध जी खजूरी, आपकी तरफ से 50 रुपए। माननीय भगवान सिंह उर्फ लला बहादुरपुर की तरफ से 50 रुपए। करण सिंह बौद्ध जी बहादुरपुर से 20 मुद्राएं। ये आप लोगों ने मुझे मंच पर धम्मदान दिया है। मैं कामना करती हूँ तथागत बुद्ध, कबीर, संत शिरोमणि गुरु रवि व महापुरुषों की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, और आप सदैव क्रांति करते रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आप लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जोरदार ताली बजा दीजिएगा। प्रिय धम्म बंधुओं, कल इस कथा का पहला दिन था। जैसे कि आपको पता है कि ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने ये रखा है, ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा है। प्रिय धम्म बंधु, कल मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको सुनाया, ये कोई नया नहीं बताया, ठीक है ना। क्योंकि आपके यहाँ हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है और हर वर्ष अलग अलग कलाकारों को बुला के आप लोग ये कार्यक्रम करवाते हैं। सब वही बताते हैं, लेकिन बताने का तरीका सबका थोड़ा बहुत तो अलग होता ही है। सब अलग अलग अपने हिसाब से बताने का काम करते। प्रिय धम्म बंधुओं, कल मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको सुनाया, समझाया कि किस प्रकार से राजा शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु की राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी महामाया के कोख से किस प्रकार से नेपाल की तराई लुम्बिनी वन में बहुत सुंदर से बच्चे का जन्म हुआ। साल वृक्ष के नीचे बैसाख की पूर्णमासी को 563 ईसा पूर्व मतलब पहले सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद जो अपने मायके जा रही थी, पीहर जा रही थी महामाया, अब वो मायके नहीं गई और वो लौट के वापस कपिलवस्तु से जो आई थी ना, अब फिर कपिलवस्तु ही आ गई। खुशी मनाई, सभी नाचे झूमे गाए। सुबह के गीत अलग गाए जा रहे राजा शुद्धोधन के महलों में, दोपहर के गीत अलग और उसके बाद में सांझ गीत अलग गाए जा रहे। घर में सहनाई बज रही हैं, लोग नाच झूम रहे हैं। क्यों कि राजा के यहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ है। इस तरीके से 5वें दिन उनका नाम रखा जाता, 5वें दिन नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब जो किसी भी शब्द का सिद्ध करके अर्थ बताए, किसी भी शब्द का जो अर्थ है ना वो सिद्ध करके बताए। सिद्ध करके अर्थ बताने वाले महापुरुष का नाम रख दिया सिद्धार्थ।
महामाया 7वें दिन खत्म हो गई। 5वें दिन उनका नाम रखा गया, 6वें दिन स्वास्थ्य बिगड़ा, 7वें दिन महामाया खत्म हो गई। उसके बाद सिद्धार्थ की देखरेख उनकी ही जो महामाया की छोटी बहन प्रजावती गौतमी करती हैं। गौतमी की देखरेख करने की वजह से, पालन पोषण करने की वजह से, गौतमी की देखरेख करने की वजह से उन्हें लोग सिद्धार्थ के नाम के पीछे टाइटल गौतम भी लगाने लगे। प्रिय धर्म बंधुओं, और समय बीता, बड़े हुए, सयाने हुए, प्रजावती गौतमी की कोख से भी एक बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा गया था नंद। उसके बाद उन्हीं के परिवार के बच्चे देवदत्त, अनिरुद्ध, सिद्धार्थ, नंद, आनंद, इस तरीके के बच्चे सभी ने शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में रह के प्राप्त की। गुरुकुल में रहे। छोटी सी उम्र में सिद्धार्थ गौतम ने एक हंस को जीवन दान दिया, है ना। देवदत्त जो होता है वो हंस को घायल कर देता है और सिद्धार्थ गौतम उस हंस को बचाते हैं। तो मारने वाले से बचाने वाला कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। मारने वाले को सजा सुनाई जाती है और बचाने वाले सिद्धार्थ गौतम को वो हंस दिया जाता है। अगर मारने वाले को दिया जाता तो हो सकता है कि वो उसकी बिल्कुल, अभी तो घायल किया और उसके बाद में हो सकता है कि वो उसकी जान भी ले लेता, देवदत्त ले लेता जान। सिद्धार्थ को हंस मिला। सिद्धार्थ इधर उधर से जड़ी बूटियों को ढूंढ ढांड के उसके जो हंस जो घायल है उसके लेप लगाते, सही करते और धीरे धीरे जब वो हंस सही हुआ उसे उड़ा दिया। प्रिय धम्म बंधुओं, और थोड़ा समय बीता। 16 वर्ष की आयु में उनकी ममेरी बहन गोपा यशोधरा के साथ में विवाह हुआ। एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल। 20 वर्ष की आयु में शाक्य और कोलियों के बीच में जो नदी बहती है ना, नदी पर बड़ा विवाद होता है। कोलीय वंश के लोग कहते हैं कि हम इस नदी से पानी लेंगे, शाक्यों को नहीं लेने देंगे, और शाक्य वंश के लोग कहते हैं कि हम इस नदी से पानी लेंगे, हम कोलियों को पानी नहीं लेने देंगे। ऐसा क्यों कि सिद्धार्थ गौतम के जो पिता सुदोदन थे वो थे शाक्य, और जो इनकी माँ थी महामाया वो थी कोलीय। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में नदी बहती है। नदी पर बड़ा विवाद, रोहिणी नदी जिसका नाम होता है रोहिणी, उस पर बड़ा विवाद शांत करने के लिए कहा शाक्यों के सेनापति ने कि सेना की भर्ती निकाली जाए। सब भर्ती जब निकाली जाएगी सब इकट्ठे होंगे, कोलियों को मार के गिरा दो। किसी ने कह दिया कोलियों को मार के गिरा दो। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष के हो गए थे तो शाक्य संघ में उन्हें प्रवेश भी मिल गया था। जब उन्हें प्रवेश मिल गया लोगों, तो सिद्धार्थ गौतम से कहा जाता है कि तुम सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लो, तो वो ये करने से मना कर देते हैं। फिर दूसरी सजा सुनाई जाती है, फांसी पर लटको, फांसी पर लटको या देश निकाला स्वीकार करो। सिद्धार्थ गौतम तो एक गांव की कहावत है, गांव की एक कहावत है, वैसे भी करेला कड़वे और कुछ नीम पे और लगे, नीम पे और पौड़ गए सो और कड़वे। सिद्धार्थ गौतम का जन्म भी जंगल में ही हुआ, लुम्बिनी वन में हुआ, और उसके बाद में उन्हें तो घर छोड़ना ही था, लेकिन ये अच्छा सा बहाना मिल गया। दूसरी सजा सुनाई गई कि फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना। तो सिद्धार्थ गौतम ने ना तो सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लिया और ना उन्होंने फांसी लगाई, और उसके बाद में तीसरी जो सजा सुनाई गई, अपने माता पिता का सामाजिक बहिष्कार। उन्होंने सामाजिक बहिष्कार भी मंजूर नहीं किया। उन्होंने जो मंजूर किया वो किया देश निकाला, और बस साधु सन्यासी का वेश बना करके और वो अपना घर 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिए। भोले लोगों इधर जाकर के कपिलवस्तु से निकले, राजगृह पहुंचे, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राज्य, जहां के राजा बिंबसार। राजगृह पहुंचे और धीरे धीरे राजगृह उनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से होती है, पंचवर्गीय ब्राह्मणों से। बस वहां से कपिलवस्तु से निकले राजगृह, राजगृह से निकले धीरे धीरे चलते 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 और पहुंचे हैं बोध गया उरुवेला स्थान पर। और बस एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, भोले लोगों उन्होंने 5 वर्ष 7 महीने 11 दिन, ऐसे लोग कहते हैं कि 6 साल, ठीक है ना। अब जैसे जो 1 साल होती है, 1 साल में कितने महीने होते हैं?
12, ठीक है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 6 और 6 दूनी 12। 6 के बाद में अगर 15 दिन भी ऊपर होते हैं तो उसे पूरा आप 6 साल कह सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर सही तरीके से देखा जाए और सही मायने में अगर माना जाए तो वैसे तो लोग कह देते हैं कि 6 साल तक, लेकिन सही चीज ये है कि 5 वर्ष 7 महीने 11 दिन। अब 6 से ज्यादा है ना, 7 महीने 11 दिन। तो इस तरीके से उन्होंने ये तपस्या की। तपस्या इसलिए की कि हमें कोई परमात्मा भगवान ईश्वर मिल जाएगा, लेकिन इतने समय तक 5 वर्ष 7 महीने 11 दिन तक कठोर तपस्या की, शरीर जर्जर के हड्डियों का ढांचा रह गया, परंतु कोई भगवान परमात्मा देवी देवता ईश्वर नहीं मिला। यहाँ पर उन्होंने सोच लिया ऐसे ही अगर हम 2-4 दिन और भूखे रहे, इस शरीर को खो बैठेंगे और हमें कोई भगवान देवी देवता परमात्मा नहीं मिलेगा। तब यादव वंश की जो बेटी, अब देखिए कि बुद्ध के धम्म में यादव समाज के लोगों का कितना अहम रोल है, ठीक है ना। सुजाता यादव आती है सुंदर सी खीर को लेके, और जब खीर के 49 निवाले सिद्धार्थ गौतम ने ग्रहण किए और उसके बाद में बट वृक्ष से पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। पीपल वृक्ष आपको तो पता है कि वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो पीपल वृक्ष जो है वो सदैव शुद्ध ऑक्सीजन देता है, शुद्ध ऑक्सीजन। ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष चुना, उसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और वो पता है कौन किस ईसा पूर्व किया। उनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व, और उसके बाद में जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ज्ञान प्राप्त तो बोध गया पड़ता है बिहार में, बोध गया बिहार में पड़ता है। बोध गया उरुवेला स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे, और पता है किस ईसा पूर्व, 528 ईसा पूर्व, 528 ईसा पूर्व उन्हें बौद्धत्व प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, और उनके मुख से निकलता है बुद्धंग शरणं गच्छामि, कि अब मैं सिद्धार्थ नहीं रहा, अब मैं यहाँ बुद्ध हुआ हूँ, ठीक है ना। अब ये कहीं जगह पूछ दिया जाता कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो लोग सीधे कह देते कि लुम्बिनी वन में, है ना। लेकिन बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में नहीं हुआ। बुद्ध का जन्म बोध गया में हुआ, उरुवेला स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे 528 ईसा पूर्व हुआ, और उसके बाद में सिद्धार्थ का जन्म जो हुआ वो हुआ था नेपाल की तराई 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में, ठीक है ना। इस तरीके की ये कथा तो बहुत बड़ी है, लंबी है, लेकिन मैंने ऐसे ये बता दिया, ठीक है ना। अब आज मैं जो आपको कथा प्रसंग सुनाने वाली हूँ, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 3 दिन का ये जो कार्यक्रम है, मैं तीनों दिन अलग अलग महापुरुष के बारे में बताऊंगी। ये तो रही, अभी तो कोई बुद्ध की कहानी पूरी कोई नहीं हुई है, ठीक है ना। अब 3 दिन है, अब 7 दिन की कहानी जे कहो 10 दिन की कहानी की हम 3 दिन में कर दे पूरी, तो शायद नहीं हो पाएंगे, कहने वाले थक जाएंगे। लेकिन ये बुद्ध की या महापुरुषों की जो कहानियां हैं वो अथाह हैं, पूरी नहीं हो पाएंगी, चाहे 2-4 महीने लगातार लगे रहो। भोले लोगों, आज मैं आपको जो कहानी, आज जो मैं आपको वास्तविक की जो घटना बताने वाली हूँ, आज मैं आपको कहानी ये सुनाने वाली हूँ कि शिक्षा की, विद्या की देवी कहना चाहिए, ठीक है ना। विद्या भारत की पहली शिक्षिका, महान माता, ओबीसी समाज में, माली समाज में जन्मी हुई, जिनका नाम होता है सावित्रीबाई फूले। अब कोई तो काम करते करते मर गया और किसी का नाम ऊपर आ गया। ये आपकी जो झांसी है, झांसी को बचाने का काम पता है किसने किया। लेकिन हमने झांसी में ये जाके देखा कि वहां पर जो स्टेशन बनी है ना, जंक्शन बना है, वो बना है वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से, वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से, ठीक है ना। तो होना किसके नाम से चाहिए था जी। 1857 की क्रांति में जब गोरे अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, उसके पति तो खत्म हो गए थे, पति के बाद पत्नी को ये राज्यपाट मिला, रानी बनी। और उसके बाद में पता है क्या किया, जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया 1857 की क्रांति में, तो झांसी की रानी का एक जो मेन सेनापति था, कोरी समाज का सेनापति, कोरी
जिनका नाम होता है पता, पूरन कोरी। पूरन कोरी। और पूरन कोरी की जो शादी है वो हुई थी झलकारी बाई के साथ में, झलकारी बाई कोरी के साथ में। और झलकारी बाई के पिता ने भी, अपने पिता की वो इकलौती संतान थी, बेटी है, तो क्या हुआ, उनके पिता ने भी तलवारबाजी ये चलाना सब कुछ अच्छे से बचपन से ही उन्हें सिखा रखा था। और तब तक सेनापति के साथ में शादी भी हो गई थी उनकी। भोले लोगों, इधर जब पता चला कि झांसी पर गोरे अंग्रेजों ने कब्जा करने के लिए सोच लिया, तो क्या किया पता है, पूरन कोरी की गृहिणी झलकारी बाई कोरी आती। इन दोनों की एक खासियत थी, लक्ष्मी बाई और झलकारी बाई कोरी, कि ये दोनों देखने में बिल्कुल सेम टू सेम थी, शकल एक सी थी, ऐसा बताया जाता। भोले लोगों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो डर के वजह से कांप रही, तो कोरी समाज की झलकारी जो होती है, झलकारी बाई कोरी, वो कहती है कि हे रानी लक्ष्मीबाई, आप अपनी जान बचा के जा सकती हैं, कहीं भी आप अपनी जान बचा के गुप्त दरवाजे से निकल जाइए और मैं गोरे अंग्रेजों से पंगा ले लूंगी। और वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कालपी से होते हुए ग्वालियर अपनी जान बचा के पीठ दिखा के भाग गई। और उसके बाद झांसी को जो बचाने का काम किया वो किसने किया? उनके जो पति होते झलकारी बाई के पति पूरन कोरी, और पूरन कोरी की भी वही उसी युद्ध में हत्या होती है, खत्म होते हैं वो, ठीक है ना। पूरन कोरी के बाद उनकी गृहिणी जो झलकारी बाई ने लड़ाई लड़ी, और आज जो झांसी को बचाने का काम जो किया वो किया झलकारी ने, लेकिन नाम किसका आता? कोई तो बेचारा करते करते काम मर गया, उसका कोई नाम नहीं। इसीलिए कहा जाता भारत की उल्टी रीत, कदर नहीं इंसानों की और महान पुरुषों का मान नहीं, पूजा होती शैतानों की, पूजा होती बेईमानों की। वीरांगना झलकारी बाई कोरी की जगह पता है लक्ष्मीबाई का नाम आ गया। और उसके बाद गोबर, कंकड़, पत्थर, लाठी, डंडा, गाली ये खाने का काम किया सावित्री ने, लेकिन विद्या की देवी का किसी और का नाम बता दिया जाता। किसका? सरस्वती का, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई वीरांगना है, वीरांगना तो मल्हा समाज में जैसे कह सकते हैं निषाद, ठीक है ना। जरा सुनिए, समझिए, धीरे से दर से दर खिसक जाइए, लेकिन सुनिए। हमें ये पता है कि हम जैसे ये बोल रहे हैं तो आपको केवल गाना सुनने हैं, है ना। आप चाचा बोर तो नहीं हो रहे हैं? ठीक है। अब झलकारी बाई के जगह लक्ष्मी का नाम, सावित्री बाई के समय जगह सरस्वती का नाम। ऐसे ही जो वीरांगना, कहना चाहिए भारत की पहली और दुनिया की, विश्व की तीसरे नंबर पर आने वाली वीरांगना का नाम जो होता है वो होता है फूलन देवी। फूलन देवी भारत की क्या महिला? पहली, भारत की पहली और विश्व की तीसरी महिला के नाम से जो जाना जाता। सही मायने में अगर किसी ने बदला लेने का काम किया, जो फूलन देवी के साथ बलात्कार किया ना कुछ लोगों ने, और उसके बाद में बलात्कार करने के बाद बेचारी को नंगा करके गांव में पानी भरने भेजा, चुन चुन के बदला लिया लोगों, और एक लाइन में खड़ा करके 22 लोगों को अपनी गोली से मारने का काम किया। और सही बदला जो लिया वो फूलन देवी ने लेने का काम किया था, ठीक है ना। मरते मरते विक्रम मल्लाह ने कह दिया था कि अगर ये बदला लेना मैंने सीखा तो ये फूलन देवी से सीखा है, कह दिया था उसने। तो फूलन देवी बनो, दुर्गा नहीं बनना, लक्ष्मी नहीं बनना, हमें फूलन देवी बनना पड़ेगा। लेकिन आज की हमारी बहनें बेटियों से जब दुपट्टा नहीं संभाला जा रहा तो भला आज की बहनें बेटियां तलवार कैसे पकड़ेंगी, है ना। ये सोचो कि रक्षाबंधन मनाने से, राखी बांधने से अगर मेरी सुरक्षा होगी तो भोले लोगों, जब अभी मणिपुर में कांड हुआ था ना, मणिपुर में, तो क्या वो महिलाएं भी तो रक्षाबंधन मनाती होंगी? उसका पति बेचारा बॉर्डर पर लगा और उसकी पत्नी के साथ में, बहने बेटियों के साथ में अत्याचार बलात्कार हुआ, ठीक है ना। ये वही देश जहां रक्षाबंधन मनाई जाती और वहां बहने बेटियां के साथ बलात्कार होता है। भोले लोगों, आइए आज मैं वही विद्या की देवी महान माता सावित्री बाई फूले का इतिहास बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ में उन्होंने सन
सन किस सन में और कैसे 1848 में पुणे में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने का काम किया था, पहला स्कूल खोलने का काम, ठीक है ना। ये शिक्षा से संबंधित मैं इसलिए कहानी बताने वाली हूँ, इसलिए सुनाने वाली हूँ कि हो सकता है कि हमारे बताने से कुछ और अलग प्रभाव पड़े बच्चों पर, ठीक है ना। मेरा ये मतलब है बताने का। हो सकता है कि मेरे बताने से कुछ अलग प्रभाव पड़ जाए, अलग समझ में आ जाए। आइए मैं आपको वही बताने वाली हूँ, वही मैं सुनाने वाली हूँ। एक बहुत सुंदर सा आप मेरे साथ में गीत गाएं, बोले, और उसके बाद में सीधे हम लोग उसी कथा कहानी की तरफ चलते हैं, सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि गायकी जो है, गायकी तो यूट्यूब पर भी आप सुनते रहते हैं, गायकी थोड़ी हम कम करेंगे। वैसे हमें ये बताया गया कि गाओ ज्यादा और समझाओ कम, तो लेकिन मैं गाऊंगी कम, समझाओ ऐसे बताऊंगी ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन आप बोर मत होना। आइए हम चलते हैं सीधे, एक पहले छोटा सा गीत, उसके बाद में सीधे कथा प्रसंग की तरफ।